कुढ़नी के उपचुनाव के शुरुआती रुझानों में भाजपा तो आगे चल रही है, लेकिन एक सवाल जो सबके दिमाग में घूम रहा होगा कि मुकेश सहनी जी का क्या हाल है, उसी का जवाब देने के लिए हम यहां पर आ गए हैं। मुकेश सहनी नीलाभ कुमार को टिकट देते हैं और उसके बाद यह दावा करते हैं कि भूमिहार वोट उनके पक्ष में आ जाएगा। और कुढ़नी के उपचुनाव की जब वो गिनती शुरू होती है, तब सवाल बन जाता है कि मुकेश सहनी जी के नीलाभ कुमार की स्थिति क्या है। जो मुकेश सहनी सबको हवा में उड़ा रहे थे, कहीं खुद हवा में तो नहीं उड़ गए हैं। और जिस मुकेश सहनी का आखिरी सपना भाजपा को हराना है, वो मुकेश सहनी के प्रत्याशी को अब तक कितने वोट मिले हैं? और जवाब सुनकर अपनी हंसी को रोक लीजिएगा, उनको मात्र अब तक 416 वोट मिले हैं। 3 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है और नीलाभ कुमार जी 416 वोट के साथ सबसे आखिरी पायदान पर चल रहे हैं। एआईएमआईएम के साथ उनकी कड़ी टक्कर हो रही है। कभी एआईएमआईएम को 5 वोट उनसे ज्यादा मिल रहा है, तो कभी मुकेश सहनी को 5 वोट ज्यादा मिल रहा है। और असली लड़ाई जो सबको पता था, वो है भाजपा के उम्मीदवार केदार प्रसाद गुप्ता और जदयू के उम्मीदवार मनोज कुशवाहा के बीच। 3 राउंड के काउंटिंग के बाद 11,500 वोट मिला है केदार गुप्ता को और 10,500 के आसपास वोट मिला है मनोज कुशवाहा को। और सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या मुकेश सहनी जो खेल करने के लिए कुढ़नी के मैदान में उतरे थे, वो खेल मुकेश सहनी कर पाएंगे? और उसका जवाब शुरुआती रुझानों के मुताबिक यही है कि मुकेश सहनी का कोई खास असर अभी कुढ़नी के उपचुनाव में शुरुआत के 3 राउंड के काउंटिंग के बाद नहीं दिख रहा है। मतलब यह कि मुकेश सहनी जो दावा कर रहे थे कि उनके प्रत्याशी सबको चुनाव हरवा देंगे, वो ऐसा होता हुआ कुछ भी नहीं दिख रहा है। यह भी नहीं दिख रहा है कि नीलाभ कुमार कोई बहुत बड़ा वहां पर फैक्टर बन के उभर जाए और किसी को चुनाव हरवाने का मादा रखते हो। अभी तक उनको कम से कम 1000, 2000 या 3000 वोट मिला होता तो उनकी चर्चा होती, लेकिन अब तक मात्र 416 वोट पाने वाले नीलाभ कुमार लगता नहीं है कि कुछ बड़ा वहां पर फैक्टर बन पाएंगे या फिर किसी को चुनाव हरवाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका होगी। हालांकि यह भी एक सच है कि अभी शुरुआती रुझान है, अभी हम और आप इस बात पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन बड़ा फैक्टर होगा और कौन छोटा फैक्टर होगा। लेकिन शुरुआती रुझानों के मुताबिक वीआईपी के नीलाभ कुमार अब तक कोई बहुत बड़ा छाप अपना नहीं छोड़ पाए हैं। मुकेश सहनी लगातार इस बात का दावा करते रहे हैं कि नीलाभ कुमार के पास भूमिहार वोट तो है ही, लेकिन अति पिछड़ा की राजनीति वो वहां पर करते आ रहे हैं और अति पिछड़े लोग भूमिहार नीलाभ कुमार के साथ हैं। लेकिन असलियत ग्राउंड पर ये हमें देखने को मिला था कि देखिए, भले मुकेश सहनी कुछ भी कह रहे, लेकिन नीलाभ कुमार को भूमिहार भी वोट नहीं देने वाले थे। और शायद ये हमारा जो आकलन था वो सही था, क्योंकि शुरुआत के 3 राउंड के काउंटिंग के बाद नीलाभ कुमार के पास कोई इतना बड़ा स्टैटिस्टिक नहीं है जिसको देखकर लगे कि वो कोई बहुत बड़े प्लेयर बन चुके हैं और केदार गुप्ता और मनोज कुशवाहा को टक्कर दे दे या फिर केदार गुप्ता को हराने में भी कामयाब हो जाए। यह भी एक सच है कि अभी 22-24 राउंड तक काउंटिंग होगी, हो सकता है कि उनको वोट ज्यादा मिल जाए, लेकिन अब तक ये बात लग रहा है कि मुकेश सहनी जो किसी दूसरे को हवा में उड़ाने वाले थे, शायद खुद ही हवा में उड़ गए हैं और मुकेश सहनी के नीलाभ कुमार को बहुत ज्यादा वोट मिलता हुआ दिख नहीं रहा है। बाकी मुकेश सहनी ये भी दावा कर रहे थे कि देखिए, जहां जहां चुनाव होगा हम लड़ेंगे। उन पर आरोप लगा कि गोपालगंज और मोकामा का जो उपचुनाव था, आपने क्यों नहीं लड़ा? कुढ़नी में आप सिर्फ भाजपा को हराने के लिए आ गए हैं। और इन सब बातों को धत्ता बताते हुए सहनी साहब ये कह रहे थे कि हमको जहां जहां मन करेगा हम वहां चुनाव लड़ेंगे। और मुकेश सहनी के प्रत्याशी का जब वोट का काउंटिंग आया, परीक्षा का दिन आया, रिजल्ट का दिन आया, तब लग रहा है कि उनके प्रत्याशी कोई बहुत बड़े मार्जिन से पास नहीं होने वाले हैं। और अगर उनको ज्यादा वोट नहीं मिला, तब मुकेश सहनी के लिए भी यह खतरे की घंटी होगी कि उन पर लोगों ने भरोसा नहीं जताया। बाकी इंतजार करते हैं, जैसे जैसे सब कुछ क्लियर होगा हम आप तक बातों को पहुंचाते रहेंगे। आप जनता जंक्शन देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।